दोस्तों, जहां एक तरफ बीजेपी से परेशान है ममता बनर्जी, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने सीधे कोर्ट का रुख कर दिया है और नई नवेली सरकार यानी सीएम शुभेंदु अधिकारी की जीत पर रोक लगाने की कोर्ट में अर्जी डाल दी है। न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की जीत पर मामला पहुंच गया है कि रोक लगा दिया जाए, परिणाम पर रोक लगा दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, बल्कि वोटों की गिनती दोबारा से किया जाए। ममता बनर्जी ने कोर्ट का रुख अख्तियार कर लिया है, कोर्ट के अंदर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोचिए दोस्तों, ऐसे वक्त में जब टीएमसी पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश चल रही है, पार्टी के सांसदों ने बगावती रुख अख्तियार कर लिए डर के मारे, लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी डरी नहीं। ममता बनर्जी ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए, सीधा कड़ा प्रहार करते हुए कोर्ट का रुख अख्तियार कर लिया कि अब वो पीछे हटने वाली नहीं है। जिस बात का डर था, जिस बात को लेकर के बीजेपी असमंजस में थी कि कहीं ममता बनर्जी नया खेला ना कर दे, यकीनन ममता बनर्जी नया खेला कर दिया है। जी हां दोस्तों, नया खेला कर दिया है। खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मौजूदा हालात के सीएम शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है चुनाव के परिणामों को लेकर के। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जिस सीट से मैं लड़ी हूं उस सीट पर गड़बड़ी की गई है, इसीलिए चुनाव के परिणामों को रद्द किया जाए, साथ ही साथ वोटों की गिनती दोबारा की जाए। यह ममता बनर्जी कह रही हैं। सोचिए दोस्तों, जो काम ममता बनर्जी को बहुत पहले करना चाहिए था, वो काम ममता बनर्जी अब कर रही हैं। इसके पीछे भी एक रणनीति है, समझिए। क्योंकि ममता बनर्जी को यह पता नहीं था कि शुभेंदु अधिकारी जिस 2 सीटों पर चुनाव लड़े हैं, उस दोनों सीटों में से कौन सी सीट पहले छोड़ देंगे, ममता बनर्जी को पता नहीं था। लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी ने अपनी एक सीट से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद ममता बनर्जी का रास्ता एकदम क्लियर हो गया कि अब उनको क्या करना है। हालांकि उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर, टीएमसी के अंदर बड़ी तोड़फोड़ की खबरें भी चली कि ये जो है कई सांसद टूट की कगार पर, कई सांसद ने बागी रुख अख्तियार कर लिया, कई सांसद जो है बीजेपी के संपर्क में हैं, कई सांसद एनडीए में सम्मिलित होने वाले हैं, कई विधायकों ने अलग गुट बना लिया है। तो ये सारी चीजें चली, एक पार्टी के लिए बहुत अस्तित्व बचाने की बात हो जाती है, अस्तित्व बचाने की लड़ाई हो जाती है। आपने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर में जो है शिवसेना के साथ हुआ, कैसे पार्टी को तोड़ा गया, कैसे सांसदों को तोड़ा गया, कैसे चुनाव जीता गया, कैसे पार्टी का सिंबल जीत लिया गया, सब कुछ कर लिया गया, मामला कोर्ट तक भी गया, बड़ा लंबा चला सुनवाई, लेकिन अंततः क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ दोस्तों। आज वही संकट ममता बनर्जी की पार्टी के ऊपर है, लेकिन ममता बनर्जी है वो, ममता बनर्जी। बीजेपी ने ऑलरेडी एक बड़ी गलती कर दी ममता बनर्जी को हरा करके, कि ममता बनर्जी को फ्री छोड़ दिया। यानी कोलकाता से ममता बनर्जी को फ्री छोड़ करके बीजेपी ने पहली गलती कर दी कि ममता बनर्जी अब दिल्ली में राज करेंगे, दिल्ली से रणनीति तैयार करेंगे बीजेपी के खिलाफ। जब एकदम अति हो गया, जब लगा ममता बनर्जी को कि अब खेल बिगड़ता हुआ ही जाएगा, उससे पहले उनको कुछ करना पड़ेगा, तो ममता बनर्जी ने तुरंत कोर्ट के अंदर में मोर्चा खोल दिया बीजेपी सरकार के खिलाफ। जरा खबर देखिए दोस्तों, खबर आई है हिंदुस्तान लाइव की खबर, और खबर में लिखा है भवानीपुर में हार नहीं मान रही ममता बनर्जी, नतीजे को कोलकाता हाई कोर्ट में दी चुनौती। दोस्तों, चुनाव के पहले दिन ही ममता बनर्जी ने जिस वक्त ये आंकड़े आए, सारे सीटों पर आंकड़े आ गए, लेकिन एक सीट थी भवानीपुर जो कि ममता बनर्जी की सीट थी, उस पर रोक लगाया जा रहा था, बार बार लेट अपडेट किया जा रहा था। वही सीट जब ममता बनर्जी देर रात तक गई और देर रात तक फैसला आता है कि शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं, तब ममता बनर्जी ने कहा कि 100 से ज्यादा सीटों पर गड़बड़ी की गई है, चोरी की गई है, मैं चुनाव नहीं हारी हूं, यह बात ममता बनर्जी ने कहा। और यह न सिर्फ कहा, बल्कि ममता बनर्जी ने ठीक उसके अगले दिन 4 बजे, शाम 4 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और कहती है कि मैं अपने पद से इस्तीफा भी नहीं दूंगी क्योंकि मैं चुनाव नहीं हारी हूं, यह ममता बनर्जी ने कहा था। और तब अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम कोर्ट का भी रुख अख्तियार करेंगे दोस्तों। और आप सभी को याद होगा, ठीक 3 दिन के बाद एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया जाता है, टीएमसी का सांसद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कल्याण बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और उस बात पर जोर दिया जाता है कि यहां पर वोट कटने से ज्यादा जो है, जितने वोट कट गए उससे कम मार्जिन में, तो आप देखिए कि यहां पर वोट पड़े हैं, तो जीतने की जो संख्या है वो बीजेपी के पाले में इसलिए क्योंकि वोटरों की संख्या कटी है, ज्यादा कटी है, जो इनके समर्थक थे। ये सारे जो है तथ्य सबूत रखे गए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाई सीसीटीवी फुटेज दिया जाए, सारे आंकड़े पेश किए जाए, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। ये सब कुछ तैयारियां थी टीएमसी पार्टी के पहले, लेकिन
पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह से ममता बनर्जी का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया, लेकिन अब ममता बनर्जी फिर से उस लड़ाई को लड़ने जा रही है। खबर आए दोस्तों, जरा देखते हैं खबर में क्या लिखा है, क्या चीज वो मांग कर रही हैं, किस कोर्ट में जा रही हैं, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। लिखा है, टीएमसी प्रमुख पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर अपनी बड़ी हार को कोलकाता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। ममता बनर्जी ने चुनाव परिणाम को रद्द करने, वोटों की पुनर्गणना कराने और उच्च राहत की मांग करते हुए याचिका दायर की है। बता दें कि याचिका भवानीपुर विधानसभा चुनाव के आधिकारिक परिणाम घोषित होने के कुछ दिन बाद दायर की गई है। चुनाव के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,015 वोटों के भारी अंतर से हराया था। यह हार ममता बनर्जी के लिए काफी झटका मानी जा रही थी, क्योंकि भवानीपुर को लंबे समय से उनका गढ़ माना जाता था, यानी भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था, जहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की गहरी पकड़ मानी जाती थी। लेकिन उस किले को भेदते हुए कहा गया कि शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल कर, लेकिन ममता बनर्जी हार नहीं मानी। चुनाव के परिणाम आ गए, सीएम ने शपथ ले ली, बहुत सारी चीजें हो गई इन 1-2 महीनों के अंदर में, लेकिन ममता बनर्जी आज तक डटी रही। यहां तक कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, चाहे भले ही उनको बर्खास्त कर दिया गया, दूसरे सीएम को बना दिया गया, दूसरे सीएम ने शपथ ली, लेकिन अपने पद से उन्होंने खुद से इस्तीफा नहीं दिया इस लड़ाई को जारी रखने के लिए। और जैसे कि दोस्तों मैंने आप सबको पहले बताया था कि ममता बनर्जी जो इस्तीफा नहीं दे रही, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है, समय आने के बाद आपको पता चलेगा। और वही रणनीति आज ममता बनर्जी सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर जब वो दलीलें देंगी तो ममता बनर्जी को कहने के लिए रहेगा कि मैंने तो अपने पद से इस्तीफा ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं चुनाव नहीं हारी थी, भले ही मुझे बर्खास्त कर दिया गया, तो मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दी हूं, मैं चुनाव हारी नहीं हूं, मुझे पद से हटाया गया है, मुझे बर्खास्त किया गया है, मैं अपने आप से नहीं उठूं। ये बहुत सारे मामले होते हैं दोस्तों जो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने बड़ा फायदा देता है। खबर आ रही है दोस्तों, खबर में लिखा हुआ है, भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी का सुरक्षित किला समझा जाता था। पिछले कई चुनाव में यहां से टीएमसी ने लगातार जीत दर्ज की। हालांकि हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने न केवल भवानीपुर पर कब्जा किया, बल्कि नंदीग्राम सीट से भी जीत हासिल की। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों भवानीपुर सीट में बहुत बड़ा लफड़ा फंस गया, पेच फंस गया। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये तो जानना देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन लड़ाई ममता बनर्जी ने शुरू कर दी है। इसका अंत कैसे होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस खबर को लेकर दोस्तों जो भी आपकी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी सोनी, धन्यवाद।